तो आज हम लोग बात करेंगे सिंटैक्स के दो रूल्स पर। आज हम लोग सिंटैक्स के दो रूल्स पे बात करेंगे। सिंटैक्स मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के दो रूल्स पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसे सीखेंगे। ओके, यस। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट है कि अगर किसी सेंटेंस का, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो, द प्लस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, द प्लस एडजेक्टिव हो, क्या हो, द प्लस एडजेक्टिव। ओके, देन तब क्या है, इसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? एस भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा या ही भी प्लूरल वर्ब यूज होगा, यानी द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे द पुअर, द पुअर, तो द के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। द के बाद क्या आया? एडजेक्टिव आया। डियर, फोकस ऑन द बोर्ड प्लीज। ओके, तो द के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव, यानी ये द प्लस एडजेक्टिव हो गया, द प्लस एडजेक्टिव। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, यानी इज या आर ऑनेस्ट, यानी कि द पुअर इज ऑनेस्ट या द पुअर आर ऑनेस्ट। क्या होगा, क्या होगा, इसी को समझना है। ठीक है, आमतौर पर लोग क्या करेंगे, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, जो कि रॉन्ग होगा। ये क्या है? रॉन्ग है। क्या होगा? ये प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा इसके साथ, द प्लस एडजेक्टिव। द पुअर आर ऑनेस्ट, यानी गरीब लोग ईमानदार होते हैं या गरीब ईमानदार होते हैं। बात समझ आई? ठीक है, इसी तरह से तो यहां पर क्या है, ये इन दोनों में ये रॉन्ग है, जबकि क्या है, ये राइट है। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे द रिच इज या आर लेजी। द, यहां पे क्या है, रूल के अकॉर्डिंग द के बाद क्या आया हुआ है? एडजेक्टिव। द के बाद क्या आया है? एडजेक्टिव। ओके, तो अगर द के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो सिंटैक्स का रूल बताता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बताता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड का रूल बताता है कि उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होगा। राइट? इसी तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पे द टॉल रन्स या रन फास्ट। द टॉल या रन्स को हटा दीजिए, वॉक्स या वॉक फास्ट। यहां क्या देख रहे हैं? द के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव। टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। तो द टॉल वॉक्स फास्ट या फिर वॉक्स फास्ट या वॉक फास्ट है? क्या होगा? वॉक होगा ना, ये प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब कौन सा है? ये प्लूरल वर्ब हुआ ना, ये तो सिंगुलर है ना। यानी किसी भी वर्ब में एस यस छूटता है तो क्या बनता है? वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, अब बगैर एस यस वाला वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। मतलब किसी भी काम की इंग्लिश जो होती है, दुनिया में जितने भी काम है उनकी इंग्लिश वर्ड जो होती है वो अपने आप में प्लूरल होती है, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, V1 भी कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, उसमें एस यस जोड़कर उसे
सिंगुलर बनाया जाता है, राइट। यस है। इसी तरह से जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया यहां पे लिया द इंडियन, द इंडियन, या कोई और ले लेते एग्जाम्पल, द वेल्दी, द वेल्दी इज या आर, वेल्दी इज या माइजर। मान गया यहाँ क्या देख रहा है, द के बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पर, कौन सा सही होगा, सही होगा इज आर माइजर, यानी धनी कंजूस होते हैं आमतौर पे, ठीक है। हर धनी कंजूस नहीं होता है, राइट ना। आमतौर पे धनी क्या होते हैं, माइजर होते हैं, मतलब कंजूस होते हैं, राइट। यस। नेक्स्ट रूल है, जिन दो रूल्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे उनमें से नेक्स्ट रूल ये है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ये हो, जैसे वन और टू, वन और टू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी वन और टू के साथ क्या आ जाए, वन और टू, एक या दो, वन और टू एक या दो, और इसके साथ क्या आ जाए, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, वो नाउन जिसे हम लोग गिन सकते हैं और वो प्लूरल फॉर्म में हो, वो नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो किस फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है। तो अगर पीसीएन है, प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, तो इसके साथ फिर कौन सा वर्ब यूज होगा, हमारे यहाँ वन है नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, वन है तो क्या लगा दो, वन और टू, एक या दो, ठीक है। वहां पे आमतौर पे वो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, जो कि गलत होगा, राइट। तो इसके साथ भी क्या है, इसके साथ एसवी का यूज होगा या पीवी का यूज होगा, कौन सा यूज होगा, तो ये रॉन्ग होगा, ये राइट होगा, ठीक है। एसवी यानी सिंगुलर वर्ब, पीवी मतलब प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा इसके साथ, एसवी का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होगा, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे वन और टू, वन और टू, वन और टू पर्सन was या were, was या were there, वन और टू पर्सन है। अब यहां क्या देख रहे हैं, वन और टू आया और उसके साथ क्या आ गया, पर्सन्स, हाँ लोग ये गिन सकते हैं, वन और टू पर्सन्स was there या were there, कौन सा सही होगा, है ना, ये सही होगा, ये रॉन्ग होगा, ओके, राइट। इन द सेम वे जैसे वन और टू, वन और टू मोबाइल्स इज या आर सोल्ड, एक या दो मोबाइल बिके हुए हैं, है नहीं, यहां पे कौन सा सही होगा, आर सही होगा, इज रॉन्ग होगा, ओके। इन द सेम वे वन और टू, वन और टू प्लेयर्स हैज या हैव हिट सिक्स सिक्सेस, ओके। वन और टू प्लेयर क्या है, आ गया पीसीएन, पीसीएन, यहां भी वन और टू के बाद क्या आ गया, पीसीएन, राइट। तो अगर वन और टू के बाद पीसीएन आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब, यानी ये सही है, ये राइट है। और लेट मी टेक वन एग्जांपल, वन और टू, वन और टू
बॉयज प्ले या वन और टू बॉयज कम या कम हियर। ठीक है, अब यहां क्या देख रहा है कि वन और टू के बाद क्या आया हुआ है, पीसीएन, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो इसके साथ कम सही होगा या कम सही होगा, कौन सा सही होगा, कम सही होगा, कम्स रॉन्ग होगा, क्योंकि कम सिंगुलर वर्ब है और कम प्लूरल वर्ब, राइट। तो आज हम लोगों ने सिंटैक्स के दो रूल्स पे चर्चा किया है। सिंटैक्स मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, मतलब किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज होगा। ओके, यानी किस तरह का सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लोग किस तरह का वर्ब यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, यानी सिंटैक्स चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर के अंदर, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड चैप्टर के अंदर पहचान करवाई जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, राइट, ताकि उसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज एप्रोप्रिएटली, सुटेबली या करेक्टली कर सकें, प्रॉपरली कर सकें, राइट। ओके, तो ये दो रूल्स समझ में आ गए, और इज देयर एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, या कोई कंफ्यूजन बचा है, यस और नो? हाँ, ओके, नोट डाउन प्लीज।